कि साहब आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो फिर आप प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ये सब ट्राइब्स हैं, इनमें 6 करोड़ की आबादी का नरसंहार किया गया। और हमें क्या बताया गया? कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। कितना बड़ा दोगलापन। 64.8 ट्रिलियन डॉलर लूटे गए भारत से। अमेरिका की जीडीपी आज 32 ट्रिलियन डॉलर है। अब देख लीजिए साहब डेमोक्रेसी कहां गई। आप क्रिश्चियन नहीं, अमेरिका से भगा दिया जाएगा आपको। आप गोरे नहीं है, भगा दिया जाएगा आपको। कहानी शुरू होती है 1492। कोलंबस अमेरिका के तट पर पहुंचता है। बताया जाता है, प्रचार ये कर दिया जाता है कि साहब अमेरिका की खोज कर ली गई। पर आपको पता है उस नरसंहार के बारे में? आपको पता है कि डेमोक्रेसी और किस तरीके से लिबर्टी के नाम पर ट्राइब्स को मारा गया, करीब 6 करोड़ ट्राइब्स को। ये कहानी बाद में सुनाएंगे। कहानी ये भी एक रहेगी कि किस तरीके से साम्राज्यवाद के नाम पर पूरी दुनिया में यूरोपियन गोरे फैल गए और लूटपाट मचाई। कहानी ये भी होगी कि मौजूदा समय में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद, पुनः वापसी के बाद, किस तरीके की स्थिति क्रिश्चियन राष्ट्र के तौर पर बन रही है अमेरिका की। उसके बाद की स्थिति क्या बनेगी। एक स्थिति और हम बताएंगे, वो स्थिति यह कि मौजूदा दौर में अमेरिका का भविष्य क्या है। तो सवाल दर सवाल हम परत दर परत उघाड़ेंगे और हमारे साथ इस पूरे सिलसिले में डिस्कशन के लिए बने रहिए। मेरा नाम नारायण शरण द्विवेदी है। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं शुरू से ही। दरअसल आपने हाल फिलहाल में खबर सुनी होगी, काश पटेल अमेरिका में एफबीआई के डायरेक्टर हैं। ये कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा ओहदा है। पर सवाल ये है कि जब वो दीपावली के रिगार्डिंग पोस्ट करते हैं कि आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, उसके नीचे ट्विटर हैंडल में किस तरीके के बयानबाजी, किस तरीके की हेट स्पीच दी जाती है, हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, स्क्रीन पर चल रहा है। किस तरीके से कहा जाता है, गेट आउट ऑफ माई कंट्री। और ये कितने भद्दे शब्द हैं, मैं पढ़ भी नहीं सकता। नो अमेरिका इज अ क्रिश्चियन नेशन। तीसरा, क्राइस्ट इज किंग। मतलब सवाल ये है कि फिर एक और बहुत बड़ी हिंदू नेता हैं, नाम है तुलसी गबार्ड, उन्होंने भी किया, ऐसा ही ट्वीट किया। उनके नीचे क्या आ रहा है कि एक प्रेसिडेंट है, मीम शेयर की गई उनके नीचे, और प्रेसिडेंट है, उनके कान में कहा जा रहा है कि सर अनदर अमेरिकन हैज पोस्टेड अबाउट द थर्ड वर्ल्ड फेस्टिवल। गरीब देश, उसके बारे में पोस्ट किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इन कमेंट्स को आप देख लीजिए। अब जिक्र इस बात का कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए हमारे विवेक रामास्वामी, जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने भी इसमें डोनाल्ड ट्रंप के पैरेलल ही लड़ा था। तो उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी उम्मीदवारी है वो वापस ले ली थी। वापस इसलिए ले ली गई थी क्योंकि कमोवेश हर जगह पर, हर स्थिति पर यही पूछा जा रहा था, बताया जा रहा था कि साहब आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो फिर आप प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। इसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में आपने एक किस्सा और सुना होगा जेडी वैंस का। जेडी वैंस की पत्नी हैं ऊषा वैंस, भारतीय हैं। उनको उनके रिगार्डिंग एक यूनिवर्सिटी में सवाल जवाब हुआ और उसमें पूछा गया कि साहब आपकी पत्नी तो हिंदू हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। तो उन्होंने, मतलब इस तरीके से एक क्रिश्चियन राष्ट्र का इस तरीके से दबाव है, एक ट्रंप के मागा वोटर्स का इस तरीके से दबाव है, उस दबाव के चलते, क्योंकि पता है, इनको पता है जेडी वैंस को कि आगे ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी अपनी दाखिल कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने तुरंत कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पत्नी जो है एक टाइम पे क्रिश्चियनिटी को समझेंगी और अपनाएंगी। यहीं से विवाद शुरू हुआ और विवाद के आश्रय कयास ये लगाए जाने लगे। न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर ऑथर हैं, उन्होंने कयास ये लगाया और कहा, दावा किया, जिसका अभी तक खंडन भी नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि संभावना है कि ऊषा वैंस और जेडी वैंस का तलाक हो जाए। चार्ली किर्क, आपको नाम याद होगा, उनकी वाइफ जो हैं, उनके साथ जेडी वैंस की शादी हो जाए। चार्ली किर्क जो हत्या हुई थी, बहुत बड़े नेता हैं और रिपब्लिकन के, और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, राइट विंग के बहुत कद्दावर नेता हैं। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपने स्थिति देखी कि कैसे हनुमान जी का बहुत बड़ा टेम्पल है, एक तरीके से मूर्ति है, उसको
दानवीय आकार का बोला गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर डंकन के द्वारा, जो बहुत बड़े रिपब्लिकन के नेता। हम ये सब इस कहानी इसलिए सुना रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि अमेरिका किस दिशा में कैसे जा रहा है। अब कहानी दूसरी सुनिए। कहानी यह है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में दो तरीके की राजनीति इस समय खेली जा रही है। एक तो यह है कि अमेरिका में रिपब्लिकन है और एक है डेमोक्रेट। रिपब्लिकन के बाबत आपको बता दें कि फंडामेंटलिस्ट जो क्रिश्चियन है, जो केवल गोरे, मतलब दो स्थिति बना दी गई, जो केवल गोरे हैं और जो क्रिश्चियन है केवल वही रह सकते हैं। ये बात की निकलकर बार बार आ रही है। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, मतलब दो स्थितियां, मतलब गोरे और क्रिश्चियन, दो याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप गोरे हैं, क्रिश्चियन नहीं है, तो भी निकाल दिया जाएगा मैक्सिकन की तरह। मैक्सिकन पर जैसे अत्याचार हो रहे हैं। और अगर आप काले हैं तो रिपब्लिकन में जो प्रतिनिधित्व है काले लोगों का वो केवल 1.8% है, 1.8%, और 15% की आबादी है काले लोगों की, जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनकी आबादी। इसी तरीके से आप देखेंगे हिंदू तो दोनों नहीं है, न गोरे हैं और न क्रिश्चियन है, समस्या तो यहाँ आएगी। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक उम्मीदवार तुलसी गबार्ड हैं जो हिंदू हैं प्लस वाइट हैं, उनका किस तरीके से तिरस्कार हुआ, बहिष्कार हुआ, ये आप देख ही रहे हैं। सवाल इसके इर्द गिर्द नहीं है, सवाल इसके इर्द गिर्द है कि साहब, जब एक देश के तौर पर, एक सभ्यता के तौर पर आप पूरी दुनिया में लूटपाट करते हो और उस लूटपाट के आश्रय आप डेमोक्रेसी का प्रचार सिर्फ इसलिए करने लग जाते हो क्योंकि आपकी लूटपाट का ये दौर छिप जाए। क्यों? 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ऐसा हमें पढ़ाया गया, पर यह दोगलापन था। इसलिए दोगलापन हम कहेंगे क्योंकि कोलंबस ने वहां के जो ट्राइब्स हैं अमेरिकी महाद्वीप के ट्राइब्स, नाम बता देता हूं, पढ़ लीजिएगा। लुकायन, टाइनो, अरावाक, ये सब ट्राइब्स हैं। इनमें 6 करोड़ की आबादी का नरसंहार किया गया। और हमें क्या बताया गया? कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। कितना बड़ा दोगलापन है। फिर उसके बाद क्या हुआ? साम्राज्यवाद में किस तरीके से भारत से ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि तकरीबन मान के चलिए कि 64.8 ट्रिलियन डॉलर लूटे गए भारत से। अमेरिका की जीडीपी आज 32 ट्रिलियन डॉलर है। किस हिसाब से, कैसे आकलन करेंगे? ये लूटपाट, ये साम्राज्यवाद, ये हत्या, और उसके बाद फिर अचानक से द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद आजादी का एक सिलसिला समूचे विश्व में, और उसके बाद कह दिया जाता है साहब हम डेमोक्रेसी हैं और हम बहुत लिबरल हैं। और उसके बाद डेमोक्रेसी का एक फंडा किस तरीके से चलता है और यह कह दिया जाता है कि साहब डेमोक्रेसी हम ही से सीखिए। और अब देख लीजिए साहब, डेमोक्रेसी कहां गई? आप क्रिश्चियन नहीं है, अमेरिका से भगा दिया जाएगा आपको। आप गोरे नहीं है, भगा दिया जाएगा आपको। ये एक डोनाल्ड ट्रंप जनित स्टेट बन रहा है, जिसका भविष्य केवल इतना होने वाला है कि आप 1000 साल पहले जिस तरीके से यूरोप में क्रिश्चियनिटी के नाम पर और स्टेट के नाम पर युद्ध का सिलसिला था, वो सिलसिला पुनः आएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, ये भारत नहीं है कि हर साल धर्म बन जाते हैं, बना दिए जाते हैं और हजारों धर्म एक साथ रह रहे हैं। ये अमेरिका है साहब, और अमेरिका डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, यह भी भ्रम फैलाया गया, पर अमेरिका ना तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है ना तो डेमोक्रेसी ही है। यह सिर्फ पाखंड था, खोल ओढ़ा गया था और वो खोल उतर रहा है। चलिए मिलते हैं अगले एनालिसिस पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब सारा, ढेर सारा कमेंट करिए और खूब सारा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।